बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैप्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 2 को। गुज़श्ता 2 दिनों की डायरी में हमने इसी यूनिट के पेज नंबर 1 और 2 को हाफ डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम पेज नंबर 2 को ही फुल जो है वो रीड करते हैं। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था कि एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसमें रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। तो अचानक वहाँ पर एक बच्चा आया और उसने उन फूलों को देखा तो उसका दिल किया कि मैं इनको तोड़ूं, लेकिन सुर्ख गुलाब जो है, रेड फ्लावर जो था, उसके कांटा लगने की वजह से वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो दोबारा लाजमी आएगा फूल तोड़ने। लेकिन वहाँ पर फूल चौके पहले बहुत खुश थे, स्पैरोज आके उनको स्टोरी सुनाती थी, तो वो सब परेशान है, वरीड हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लिटिल स्पैरो फ्लू इनटू द गार्डन, वो बाग में उड़ रही थी। एंड सेड, और उसने कहा, लुक देयर आर थिक क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान की तरफ देखो कितने गहरे बादल छाए हुए हैं। वो बाग में उड़ती फिरती सब पौधों को बता रही थी। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। द रेड रोज नेदर स्माइल नॉर रिप्लाइड, अब वो जो सुर्ख गुलाब था उसने नेदर बिल्कुल भी नहीं स्माइल स्माइल दी, मुस्कुराहट दी, नॉर रिप्लाइड, ना ही उसको जवाब दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि बच्चा दोबारा उसको तोड़ने आएगा, तो वो परेशान था। स्पैरो आस्क्ड, स्पैरो ने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? वाई इज़ एवरीवन सैड, हर कोई है सैड क्यों है, गमज़दा क्यों है, दुखी क्यों है? क्योंकि कल वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी ना, जब बच्चा फूल तोड़ने आया है तो अपनी टेनिस बॉल लेने आया और फूल तोड़ने लगा था, तब वो यहाँ मौजूद नहीं थी और उसको इस बात का इल्म नहीं था कि कोई बच्चा यहाँ पर आया है। तो वो सबको कह रही थी कि देखो बादल गहरे छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है, मौसम बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो सुर्ख गुलाब है, ना तो उसने झूम के खुशी का इजहार किया और ना ही उसने उसे जवाब दिया किसी भी टाइप का कि आहा बारिश होने वाली है, वाह बारिश होने वाली है, मज़ा आएगा, बारिश होने वाली है। तो इस तरह की कोई भी उसने इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से चिड़िया जो है उसे लगा कि कोई चीज़ गलत है और उसने पूछा कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट हैपेंड, वाई इज़ एवरीवन सैड, हर कोई गमज़दा क्यों है? द सनफ्लावर, अब सूरजमुखी का जो फूल है, टोल्ड द लिटिल स्पैरो, उसने छोटी चिड़िया को बताया द होल स्टोरी, सारी कहानी के बारे में। उसने उस पूरी कहानी के बारे में जो कल बीत चुका था उसके बारे में चिड़िया को किसने बताया? सूरजमुखी के फूल ने। शी बिकेम अपसेट, वो भी परेशान हो गई क्योंकि वो सुर्ख गुलाब उसका दोस्त था। द लिटिल स्पैरो हैड एन आइडिया एंड सेड, और लिटिल स्पैरो जो है ना वो बड़ी ज़हीन है, उसको एकदम से ख्याल आया और उसने सोचा, और सोच के उसने अपने दोस्तों को एक तरकीब बताई। लेट्स ऑल प्रे टू अल्लाह टू हेल्प अस, तो वो कह रही है कि लेट्स ऑल प्रे टू अल्लाह टू हेल्प अस, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मदद के लिए दुआ करें। देखिए बेटा, हम जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला के हुजूर हमने पेश होना है और अल्लाह ताला ही हमारे तमाम मुश्किलात का हल हमें जो है वो देते हैं। तो उन्होंने भी यही किया, एक छोटे छोटे पौधों को, जानवरों को, परिंदों को पता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हल अल्लाह ताला के पास है और हमें अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए। ऑल द प्लांट्स एंड फ्लावर्स प्रेड साइलेंटली, अब वो कह रहे हैं, क्या बता रहा है कि वो तमाम जो पौधे और फूल थे वो दुआ करने लगे साइलेंटली, खामोशी से, फॉर प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत के लिए, सबकी हिफाजत के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, व्हेन द रेड रोज ओपनड हिज आइज, जब गुलाब का जो फूल है उसने अपनी आँखों को खोला, ही सा दैट, तो उसने क्या देखा है? द लिटिल स्पैरो, छोटी चिड़िया, वाज सिटिंग बिसाइड हिम, तो छोटी चिड़िया उसके साथ, उसके करीब, उसके पास बैठी हुई थी। वाई आर यू हियर सो अर्ली, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गई हो? अब फूल उससे पूछ रहा है। आज द रेड रोज, सिर्फ फूल ने उससे पूछा, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जस्ट लुक एट द गेट ऑफ द गार्डन, गार्डन की तरफ देखो, गार्डन का जो गेट है, बाग का जो गेट है उसकी तरफ देखो। दे ऑल सॉ दैट, तमाम पौधों और फूलों ने देखा। देयर वाज अ फेंस अराउंड द गार्डन, सूरज जो वहाँ पर सूरजमुखी का फूल था, जो गुलाब का फूल था, जो दूसरे डेजी थे या घास थी या पौधे थे, उन सब ने गेट की तरफ देखा तो उनको क्या नजर आया? उनको नजर आया कि वहाँ खूबसूरत बाड़ लगी हुई है। पहले बाड़ नहीं थी, पहले हल्की फुल्की ये चार दीवारी थी और गेट भी नहीं लगा हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है वहाँ पर? अब उन्होंने बाकायदा ऊंची ऊंची बाड़ लगा दी है, रुकावट लगा दी है, और उसके ऊपर क्या लिख दिया है वो हम पढ़ते हैं। दे ऑल, यहाँ से हमने कर लिया है, एंड आर नोटिस, और एक
हदायतनामा था, नोटिस बोर्ड हैंगिंग ऑन द गेट, गेट के ऊपर एक हदायतनामा या एक लिखी हुई चीज़ थी जिसको पढ़ना चाहिए था बच्चों को। द नोटिस रीड, उन्होंने नोटिस को पढ़ा। डू नॉट पिक द फ्लावर्स, फूलों को बिल्कुल मत तोड़िएगा, फूलों को नहीं तोड़ना। द रेड रोज वाज ओवरजॉयड टू सी द बोर्ड, सुर्ख गुलाब जो है वो खुशी से बहुत ज़्यादा भर गया, बहुत ज़्यादा उसको खुशी हुई, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। सून देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान पर जल्द ही जो गहरे बादल छा गए। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, और क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। ऑल द फ्लावर्स वर स्माइलिंग, तमाम के तमाम जो फूल थे वो खुश थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, खुश हो रहे थे। एंड थैंकिंग अल्लाह फॉर प्रोटेक्टिंग हिम, थैंकिंग अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। फॉर प्रोटेक्टिंग हिम, उनकी हिफाजत के लिए। देखें यहाँ उन्होंने तो दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने किसी बंदे के दिल में, जो इस बाग का मालिक था, उसके दिल में ये बात डाल दी अल्लाह ताला ने कि जाओ जाकर इस जगह के गिर्द बाड़ लगा दो। उस आदमी ने इस जगह के गिर्द बाड़ लगा दी, पौधे, फूल, पत्ते, घास महफूज हो गए। सब लोग, स्पैरो खुश है, फूल भी खुश हैं, लेकिन फूलों ने अपनी खुशी में अल्लाह ताला को नहीं भूला, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला की हम्दो सना की, अल्लाह ताला को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फॉर प्रोटेक्शन, किसके लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनको महफूज रखने के लिए। दे वर चैटिंग अगेन, वो आपस में दोबारा फिर क्या करने लगे, बातें शातें करने लगे। एवरीवन वाज हैप्पी इन द गार्डन, और हर हर फूल, हर पौधा, हर घास का और बड़ा दरख्त, सब क्या थे, खुश थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और वो खुश किस लिए थे, क्योंकि रेड गुलाब, जो रेड रोज़ है वो, और जो बाकी दूसरे रोजेज़ हैं वो बच्चों की शरारतों से, बच्चों के हाथों से महफूज हो गए थे। इसलिए आपको भी चाहिए कि बिला ज़रूरत बिल्कुल भी फूलों को मत तोड़ें, कुचलें नहीं। आप उनको फेंक देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उनको भी पेन होती है, उनको भी दर्द होती है, वो सांस लेते हैं, वो बड़े होते हैं, सांस लेते हैं तो बड़े होते हैं। ये एक टेबल है, ये बड़ा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ना ये सांस लेता है, ना इसको चोट लगती है। लेकिन एक पौधा जो है उसको चोट भी लगती है, वो बड़ा भी होता है, उसकी ग्रोथ भी होती है, वो जानदार है। तो कभी भी आपको पौधों को बिला ज़रूरत बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनको पानी देना चाहिए। अगर कोई जानवर वगैरह उनको ख़राब कर रहा होता है तो उस जानवर को भी उनसे दूर कर देना चाहिए। आई होप कि आज का लेसन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।